दरअसल जयपुर के चित्रकूट में जेडीए दफ्तर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी ने अमीन के दलाल को दरअसल रिश्वत लेते दबोच लिया है और कहा जा रहा है कि 10,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने इन्हें ट्रैप किया है। पट्टा बनाने के एवज में 10,000 रुपए की घूस ली थी। अमीन बजरंग लाल मेहरा है और दलाल का नाम है राम सिंह। गिरफ्तार किया गया है जिसे, तो एक अमीन और दूसरा है दलाल, दोनों को ट्रैप किया है रिश्वत की रकम के साथ में। एसीबी ने चित्रकूट में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया जेडीएफ दफ्तर में। अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि क्या पहले भी इसी तरीके के मामले इनके साथ में जुड़े रहे हैं, और आखिर यह भी देखना होगा कि आखिर कैसे इनपुट मिले, सत्यापन कैसे हुआ इस पूरे घटनाक्रम का। उसके बाद जो कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है, उससे पहले एसीबी ने कैसे तैयारी की कार्रवाई की। लेकिन फाइनली पता चल रहा है कि 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया एक अमीन को और दूसरा दलाल। पट्टा बनाने के एवज में इन लोगों ने घूस मांगी थी। तो बड़ी खबर एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी हुई। लगातार अगर देखा जाए पिछले लंबे समय से एसीबी जो सक्रिय है और जहां भी इस तरह के इनपुट मिलते हैं फौरन कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। आशुतोष, अमीन और दलाल को एसीबी ने पकड़ा है, क्या कुछ यहां पर इनपुट मिले थे और अब कार्रवाई आगे की क्या कुछ? देखिए, बिल्कुल अमीन की गिरफ्तारी हुई, साथ में दलाल की गिरफ्तारी हुई, एक और अन्य शख्स है उसकी भी गिरफ्तारी हुई। बड़ी बात यह है कि पूरे मामले में जो घूस मांगी जा रही थी वो देश की सेवा करने वाले रिटायर्ड जो कर्नल हैं उनसे घूस की राशि मांगी जा रही थी। तस्वीरों में ये जो तीनों आरोपी आप इस समय दिखाई दे रहे हैं, चेयर पर बैठा हुआ शख्स अमीन, उसके ठीक बगल में बैठा हुआ जो शख्स है वो उनका दलाल है जो कि एएसआई रिटायर्ड एएसआई है राजस्थान पुलिस से, और तीसरा एक अन्य शख्स इनका जो साथ दे रहा था। जो रिटायर्ड जो कर्नल है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने शिकायत दी। देश की सेवा करने वाले ऐसे शख्स, आपने सालों तक देश की सेवा करी और जब आपके सरकारी कामकाज पड़े तो आपसे घूस मांगी जा रही थी, किस तरीके से मांग रहे थे घूस? डीसी साहब को मैंने बोला कि विकास समिति का अध्यक्ष 10,000 रुपये मांग रहा है, तो उन्होंने कहा हम सुन लेंगे। उन्होंने ऐसा सुना कि मेरे को नोटिस थमा दिया 7 मिनट के अंदर ही, क्योंकि उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट था। फिर उन्होंने अमीन के थ्रू बताया कि मैं बोला जवाब दो, आपत्ति क्या है, तो अमीन को बताया इसको नोटिस को होल्ड कर लो, और मुझे बोला कि अमीन से बात कर लो, मतलब पैसे की है, सीधी बात। दुख होता है कि आपने देश सेवा की और इस तरीके से पैसा मांगा गया, इसलिए मुझे दुख हुआ, इसलिए मैं एसीपी को अप्रोच किया। एडिशनल एसपी जो नरोत्तम वर्मा हैं वो हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं। सर, किस तरह की शिकायत एसीबी मुख्यालय पहुंची थी और कैसे कार्रवाई की गई? हमारे पास कल रात को परिवादी आए थे। परिवादी रिटायर्ड कर्नल हैं और उन्होंने कहा साहब हमारा बैंकर्स कॉलोनी में एक प्लॉट है और उस प्लॉट में मेरे को पट्टा लेना है। पट्टा लेने के लिए मैं जेडीए ऑफिस यहाँ चित्रकूट आया तो इन्होंने मेरे से 10,000 रुपये मांगे और विकास समिति के अध्यक्ष धर्मपाल है, उनके मार्फत वो मांग रहे हैं। ये शिकायत जो है मेरे द्वारा डीसी को करी, तो डीसी ने जो है मेरे को एक लीगल नोटिस दे दिया कि आप ये लीगल नोटिस का जवाब दीजिए 7 दिन के अंदर। तो इन्होंने कहा कि साहब, मैंने उनको ये कहा कि साहब कैंप तो 2 दिन का है, तो उसके बाद कैंप खत्म हो जाए तो मेरा पट्टा जारी नहीं होगा। बोले नहीं, आप 7 दिन के अंदर ये नोटिस जवाब देंगे तो ही हम आपका पट्टा जारी करेंगे। तो ये शिकायत लेकर के कल रात को आए थे हमारे पास। इसका हमने सत्यापन करवाने के लिए इनको भेजा। कल रात को जो है सत्यापन के लिए ये गए तो राम सिंह जो है वो बीच में उसी कॉलोनी का रहने वाला है जो दलाली कर रहा था। उनसे इनकी बात हुई तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, 10,000 रुपये दे देना और आपका पट्टा मैं जारी करवा दूंगा। और हमारे जो विकास समिति के अध्यक्ष हैं धर्मपाल जी, उनसे बात करी करवाई इन्होंने, तो उन्होंने भी कहा कि आप चिंता मत करो, मेरी भी जो है सबसे डीसी साहब से भी बात हो गई है और आप जो है चिंता मत करो, आपको मैं 10,000 रुपये देने के बाद आपका पट्टा जारी करवा देंगे। इस जो मांग सत्यापन के बाद फिर हमने आज इनको जो है सुबह यहाँ ऑफिस में भेजा। तो ऑफिस में अमीन जो हैं, जो बाबू जेडीए के जो पट्टा जारी करने के लिए लिखापढ़ी का काम करते हैं, वो मिले। उनसे इन्होंने कहा साहब जो है मेरा पट्टा मिल नहीं रहा है और इसके लिए जो है विकास समिति वाले जो है 10,000 रुपये मांग रहे हैं। तो अमीन ने कहा आप, और इन्होंने कहा साहब मैं रिटायर्ड कर्नल, मैंने देश सेवा करी है तो कुछ तो इसमें लिहाज करो मेरा।
तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपको मैं उनको कह देता हूँ और आपसे थोड़ी जो है रियायत करके 5,000 में वो करवा देंगे। तो उन्होंने 5,000 में उनकी बात हुई। 5,000 में बात होने के बाद फिर उन्होंने राम सिंह के पास जाके कहा कि साहब वो अमीन साहब से भी बात हुई है, तो 5,000 में उन्होंने कहा है। बोले नहीं 5 नहीं, पूरे 10,000 ही लगेंगे और आपको जो है तभी मैं पट्टा जारी कराऊंगा। तो 10,000 लेते हुए उनको अभी रंगे हाथों पकड़ा है। अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो अमीन है वो है बजरंग लाल मेहरा, और दूसरा जो है दलाल जो राम सिंह, और तीसरा जो है बद्री सिंह। इन 3 को गिरफ्तार किया है। और जो विकास समिति का अध्यक्ष है धर्मपाल, वो अभी उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उनको हम कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, जो जानकारी सामने आई है, जो जिस तरह की कार्रवाई की है, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है और आंखें खोलने वाली है कि कैसे राजधानी जयपुर में सरकारी आपके जो कामकाज होते हैं, एक आम आदमी पहुंचता है तो समझ आ सकता है, लेकिन देश सेवा करने वाले रिटायर्ड कर्नल को बार बार घुमाया जा रहा था और उनसे घूस मांगी जा रही थी। तो ये समझा जा सकता है कि कैसे करप्शन का जो मकड़जाल है वो राजधानी जयपुर के अलग अलग सरकारी दफ्तरों में फैला हुआ है और हर सिस्टम के अंदर हर व्यक्ति का अलग अलग हिस्सा होता है। जाहिर तौर पर ये पूरा एक सिंडिकेट, पूरा नेक्सस जब तक नहीं टूटेगा तब तक इस तरह के मामले आते भी रहेंगे और कहीं ना कहीं एसीबी की बड़ी कार्रवाई इसी रूप में दिखाई भी पड़ी है। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका जानकारी के लिए। जिस तरह के भी मामले लगातार सूबे के भीतर दिखाई